सैलरी कम है बट करोड़पति बनना है। नई गाड़ी खरीदनी है, फोन भी चाहिए, लैपटॉप भी चाहिए, थोड़ा घूमना भी है। ये सब तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक्सेल में दिखाता हूँ अभी। बट थोड़ा वक्त तो चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स बहुत फेमस है, जिन्होंने कहा था कि मोस्ट पीपल ओवर एस्टिमेट वॉट दे कैन डू इन 1 ईयर बट अंडर एस्टिमेट वॉट कैन बी डन इन 10 ईयर्स। जिसका मतलब ये है कि यार 1 साल में करोड़पति बनना तो हाँ मुश्किल है, शायद नामुमकिन भी होगा हमारे लिए। बट अगर आप थोड़ा टाइम दोगे, 10-15 साल अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, हर महीने हर हफ्ते आप इन्वेस्ट करोगे रेगुलरली कंसिस्टेंटली, तो बनने का चांसेस बहुत ज्यादा है। और इसे ही एल्बर्ट आइंस्टाइन, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट, उन्होंने भी बोला था कि कंपाउंड इंटरेस्ट या हर महीने ये इन्वेस्टमेंट करने की जो तरीका है, दैट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। आप इसे जानते हो? ये है रोनाल्ड रीड। ये एक्चुअली यूएस में एक जैनिटर थे। जैनिटर मतलब कि बिल्डिंग्स को देखना, साफ सफाई, लॉजिस्टिक्स, है ना, मेंटेनेंस देखना, वो काम है। और पेट्रोल पंप में अटेंडेंट भी थे। उन्होंने लगभग 30-40 साल इन्वेस्ट किया रेगुलरली। एसआईपीज होगा, इंडिविजुअल डिविडेंड प्रोड्यूसिंग स्टॉक्स, बट प्योरली ब्लू चिप्स, लार्ज कैप वाले कंपनीज में उन्होंने यूएस में इन्वेस्ट करते रहे 30-40 साल। और उनके ड्यूरिंग द एंड ऑफ हिज लाइफ टाइम उनके पास 8 मिलियन यूएस डॉलर्स थे। 8 मिलियन यूएस डॉलर्स। इससे फिर से वही स्टोरी आ रही है कि अगर आप आपकी खर्चों को थोड़ा कंट्रोल में रखोगे और आप कंसिस्टेंटली, भले ही आपका 5,000 रियाल सैलरी होगा या फिर आपका 7,000 रियाल सैलरी होगा, जिसमें से आपको घर थोड़ा भेजना है, यहाँ का रहना आपको सब एडजस्ट करना है, मानता हूं। बट rather than not investing anything, even if आप 100 रियाल भी इन्वेस्ट करने के लिए कोशिश करोगे तो बहुत फर्क पड़ता है उससे। बस आपको टाइम का जरूरत है इसके लिए, टाइम एंड कंसिस्टेंट एफर्ट्स। तो यही दिखाने के लिए मैंने एक बेसिक कैलकुलेटर बनाया हुआ है। तो इसका फर्स्ट हाफ जो है उसके अंदर हम हमारा सैलरी कितना है, खर्चा कितना होता है, इन्वेस्टमेंट से रिटर्न्स कितने आते हैं, वो बेसिक अजम्पशंस हम मैंने डाला हुआ है। और वो हम चेंज भी कर सकते हैं, जो भी येलो है वो सब हम चेंज कर सकते हैं। और इसका सेकंड हाफ जो है उसके अंदर दो ऑप्शंस मैंने बताया कि कैसे हम इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। जैसे एक एसआईपीज में ही दो तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट्स करने का, और मैं बताऊंगा कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। और सिनेरियोज वो है, 4 सिनेरियोज है जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना था। इस एग्जाम्पल में मैंने माना है कि 10,000 का सैलरी है, 45% बेसिक एक्सपेंस है जिसके अंदर आता है रेंट, फूड, इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। 45 to 50% इज द राइट अप्रोच, और जो ज्यादा कम नहीं होगा वो उसी रेंज में होगा। फिर आता है कि एक्सपेंसेस, जैसे कपड़े खरीदने के लिए या गिफ्ट खरीदने के लिए 20% मैंने अलग रखा है। फिर अदर इन्वेस्टमेंट्स, राइट, इक्विटी के अलावा भी होता है, गोल्ड होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स होते हैं, तो उसका 10% भी मैंने साइड में रखा है। तो ये सब निकालने के बाद बचता है 25%, विच रिप्रेजेंट्स द 2,500 रियाल। तो ये मान के चलो कि सिर्फ 2,500 रियाल अगर हम हर महीने इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है एक एक इन्वेस्टमेंट क्लास में। और कौन सा इन्वेस्टमेंट क्लास है? इस सिनेरियो में मैंने रिटर्न फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स 8% माना, 8% का इंटरेस्ट हमें ईयर ओवर ईयर मिलता रहेगा। और क्यों ये 8%? मैंने कुछ फंड्स जो तड़ावुल पे अवेलेबल है उसका लिस्ट है ये, और ये एनालिसिस मैं साइड बाय साइड कर रहा हूँ। बाद में इस महीने में एक अलग वीडियो में मैं दिखाऊंगा इसका कैसे इसको एनालाइज करते हैं और कंपेयर करना चाहिए। तो जो एसएबी के कुछ फंड्स है जो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट में लगा था, अच्छा लगा था, उसका एवरेज 5 ईयर रिटर्न्स हैव बीन क्लोज टू 16%, 10 ईयर रिटर्न्स हैव बीन क्लोज टू 9-10%, एंड देन सिंस इंसेप्शन आल्सो 10% के आसपास दे रहा था। मतलब कि 9 to 10 तो मिल रहा था एटलीस्ट अब तक। पास्ट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फ्यूचर। बट मैंने हमारे एग्जाम्पल में 8% थोड़ा कंजर्वेटिवली माना है। दिस इज बिफोर टैक्स एंड इन्फ्लेशन। हमेशा याद रखना कि इन्फ्लेशन इज अ फैक्टर विच समटाइम्स वी डू नॉट कवर, बट वो हमेशा याद रखना कि थोड़ा कम ही होगा, फिर 8% से बहुत ही कम ही होगा अगर इन्फ्लेशन भी डालोगे तो 8% अगर एज्यूम करोगे, और मैंने अभी के लिए सिर्फ 5 साल के लिए इन्वेस्ट करने का वो है एजम्पशन माना, इग्नोर द टॉप अप परसेंट फॉर नाउ, अभी के लिए तो 2,500 रियाल मैंने 5 साल इन्वेस्ट करने के लिए डाला हुआ एजम्पशन से ऑप्शन नंबर 1 जा रहा हूं। ऑप्शन नंबर 1 होता है सिंपल एसआईपी सेटअप। अब सिंपल एसआईपी सेटअप का मतलब ये होता है कि
आप हर महीने सेम अमाउंट डालोगे, इरेस्पेक्टिव आपका सैलरी बढ़ रहा है, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो गया, आप फैमिली वाले हो गए, शादी हो गया, कुछ भी हो गया, हर महीने आप 2500 डालोगे। तो 2500 अगर 5 साल के लिए 12 महीने डालते रहोगे तो वो हो जाएगा 150,000 रियाल, राइट। तो वो 150,000 से हमें मिला है 185,000 लगभग रियाल, जो अप्रोक्सीमेटली 7% कंपाउंड एनुअल रेट पे चल रहा है वो। ये ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 को बोलते हैं विथ टॉपअप एसआईपी सेटअप, जिसका मतलब ये कि हम हर साल एक स्पेसिफिक पर्सन से हम हमारा एसआईपी अमाउंट को भी बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा सैलरी बढ़ रही रहेंगी, हमारा एक्सपेंस उसी रेट से नहीं बढ़ेगा, राइट। तो सैलरी बढ़ रहा है तो थोड़ा एक्स्ट्रा हमें पे कर सकते हैं। अगर 5% मैंने इस केस में माना है तो ईयर 1 में 2500 हो गया, फिर 2600, फिर ईयर 3 में 2700, ईयर 4 में 2800 एंड फिर 3000। तो ये स्लोली बढ़ रहा है हमारा एसआईपी भी, जिसके वजह से टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया लगभग 165,000। जो पहले 150,000 था वो अभी 165,000 हो गया। बट आपको रिटर्न में 184 की जगह पे 202,000 रियाल बन रहा है आपके 5 साल में, राइट। तो अगर आप देखोगे तो 165 डाला और 202 आपको मिल रहा है, क्योंकि आपने 5% का टॉपअप किया हुआ है, राइट। अब अगर आप कंपेयर करोगे, मेरा मेरा प्रेफरेंस ये हमेशा टॉपअप पे ही है। इसके दो तरीके होते हैं, एक ऑटोमेटिक और एक है मैनुअल। अब मैनुअल का मतलब कि हर साल के एंड में मैं मैनुअली इंस्पेक्ट करता हूँ कि इसको इस फंड में मैं इतना एक्स्ट्रा डालना चालू करता हूँ, या फिर ऑटोमेटिक कुछ फंड मैनेजर्स ऑटोमेटिकली 5% आप सेट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली बढ़ता रहेगा, वैसे भी ऑप्शन है, राइट। तो अगर आप ये अभी देखोगे तो 165 का 202 है, शायद ज्यादा ज्यादा कुछ बड़ा रिटर्न्स, तगड़ा रिटर्न्स तो आया नहीं है, क्योंकि हमने टाइम भी बहुत कम ही दिया हुआ है इसमें, राइट। सिर्फ हमने 5 साल के लिए दिया हुआ है। तो लेट्स, और 2500 रियल ही था, राइट। नाउ लेट्स अज्यूम कि ये 5 को हम 15 कर देते, थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन, बिकॉज दैट्स व्हेन द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग दैट कम्स इनटू पिक्चर। जब आप टाइम बढ़ाओगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये कंपाउंडिंग क्या होता है करके। तो अभी मैंने 15 साल के लिए डाल दिया, तो वो हो गया 450,000 हो गया, क्योंकि 15 into 12 into ये, और उसका रिटर्न आ गया 870। अब टॉपअप में देखो, 450 पे हो गया 647, पर आपका आप बन गए मिलियनर। 1.2 मिलियन रियल इन लेस देन 15 years हो गया, विद जस्ट 2500 रियल का इन्वेस्टमेंट एवरी मंथ जो हमने चालू किया था, तो विद द टॉप अप ऑप्शन। ये मैं मुझे कहना चाहता था, ये मुझे बताना था कि ये टाइम इज द मेजर फैक्टर। जल्दी अमीर बनना शायद मुश्किल होगा हमारे लिए, बट अगर आप टाइम दोगे और कंसिस्टेंट रहोगे तो बहुत ही अलग गेम होता है। मैं अभी मेरे 6th ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट में, और मुझे दिख रहा है कि उस डायरेक्शन में कैसे जा रहा है, और वो मजा आ जाता है। अब एक सेकंड सिनेरियो, 25,000 रियल सैलरी बढ़ गई है, या दूसरा एक सिनेरियो मानता हूँ। ऑफकोर्स अब खर्चा थोड़ा अलग हो जाएगा, शायद आप बड़े घर पे रह रहे रहेंगे, आपका खाना पीना खर्चा थोड़ा ज्यादा हो गया, राइट। तो बट उसी रेट से नहीं बढ़ेगा, राइट। 10,000 का अगर 25,000 रियल हुआ, उसका मतलब ये नहीं कि आपका खर्चा भी उतना ही बढ़ेगा, राइट। आपका जो बेसिक एक्सपेंस है वो एक बेयर मिनिमम से बढ़ेगा, बट उतना ड्रास्टिकली नहीं बढ़ेगा। जो पहले जो 45% था, अभी 32% हो गया। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस। अनदर थिंग, यू हैव नाउ अ लार्जर कॉर्पस टू टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग फ्रॉम, राइट। तो अभी वो हो गया 32%। आपका बेसिक एक्सपेंस जो ज्यादा, मतलब ये सही है, राइट। ज्यादा इससे तो कम नहीं हो सकता, राइट। थोड़ा फैक्टर करो। एक्सपेंस फॉर वंस लाइफस्टाइल बढ़ अलग बन गया है, तो फिर शायद खर्चे, वैसे वाले खर्चे और ज्यादा होंगे। शायद आपको एक लैपटॉप चाहिए, शायद आपको मैक चाहिए, एप्पल चाहिए, राइट। तो खर्चा अब ज्यादा है, तो मैंने 20 का 30 कर दिया। अदर इन्वेस्टमेंट्स आइडियली तो 10% सही है, आपके एज के हिसाब से होता है वो ज्यादा, वो इक्विटी वर्सेस डेट का स्प्लिट या अदर एसेट्स में। फॉर सिंप्लिसिटी मैंने अभी के लिए 10 का वो 15 कर रहा हूँ, बट इट्स फाइन, राइट। तो अब हो गया 5,700 रियाल्स मंथली, ठीक है। सैलरी बढ़ गई तो आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ना ही चाहिए, राइट। तो सेम सिनेरियो 15 साल के लिए किया है। ऑप्शन नंबर 1 मिलियन आपने इन्वेस्ट किया 15 साल में, वो बन गया 2 मिलियन, राइट। अब ऑप्शन नंबर 2 देखिए, राइट। ऑप्शन नंबर 2 में 1 मिलियन के यहाँ पे आपने अभी इन्वेस्ट कर दिया, लगभग 1.5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट हो गया, बट आपको रिटर्न में 2.7 मिलियन बन गया आपका। देख रहे हो, और ये ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा आपने नहीं डाला है, आपका सैलरी बढ़ रही है, इसीलिए आपका वो ईयरली इन्वेस्टमेंट बढ़ने का कोशिश है, राइट। तो आप वैसे देखोगे तो इट्स नॉट लाइक अ वेरी बिग पेन, राइट। सैलरी बढ़ रही है तो उस हिसाब से आप बस और 5% है। मोस्ट ऑफ द पीपल
आर एबल टू मेक ये 5% हर साल का इंक्रीमेंट। अगर शायद वो नहीं होगा तो शायद वो 2% होगा या फिर वो शायद 10% भी होगा, बट मेन मुद्दा ये था कि हर साल थोड़ा और डालने की कोशिश करना, राइट। और उससे आपका वो फर्क दिख रहा है आपका फाइनल आउटपुट आउटपुट में। पहले आपको 15 साल में 1.1 मिल रहा था, सॉरी 2 मिल रहा था, और अभी आपको 2.7 हो गया, राइट। अब मैं एक थर्ड सिनेरियो दिखाना चाहता था, जहाँ पे ये जो ड्यूरेशन है सेम ही रखता हूँ 15 साल के लिए, आइडियली और बढ़ जाएगा, बट एक्सपेंसेस थोड़ा मैं बढ़ा रहा हूँ, राइट। बेसिक एक्सपेंसेस थोड़ा बढ़ा दिया मैंने, जैसे कि फूड और इसमें थोड़ा बढ़ा दिया, क्योंकि आप फैमिली बन गया, बच्चे शायद हो गए रहेंगे, वो थोड़ा हो गया, तो वो एक्सपेंसेस थोड़ा बढ़ गया। एक्सपेंस फॉर वॉन्ट्स जो है वो मैंने थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की है, राइट। तो उसको मैंने 10% पे कर दिया, और बाकी सब सेम है। तो अब आप देखोगे कि आपका इन्वेस्टमेंट्स 4.3 मिलियन बन गया, जो पहले 2.7 था। बेसिक एक्सपेंसेस बढ़ गया रहेगा, बट बिकॉज यू आर एबल टू कंट्रोल योर वांट्स, जो ज्यादा बियॉन्ड द रिक्वायरमेंट्स का जो एक्सपेंस होता है वो होता ही है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम काम कर रहे ही वैसी वांट्स या ड्रीम्स के लिए, राइट। तो वो होगा वो, बट थोड़ा कंट्रोल लेके आने से कितना फायदा होता है वो मैं दिखाना चाहता था। बस दोस्तों मुझे यही दिखानी थी कि देखो, सबको अमीर बनना ही है, आशा तो है सबको, और ये हो सकता है। हाँ, इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस है, बहुत सारे डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। मान लो कि आप ऑलरेडी 50 साल के हो, राइट, और आप अभी शुरुआत करोगे तो काफी मुश्किल होगा, राइट। आप मतलब सीधी बात है, टाइम थोड़ा कम हो गया, अनलेस यू हैव लाइक अ वेरी 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 लार्ज कॉर्पस टू स्टार्ट विथ, राइट। वो सिनेरियो नहीं होगा तो फिर थोड़ा मुश्किल है, राइट। बट अगर आप आपके 20s में हो, आपके 30s में हो, आप इधर आए हुए हो, और मतलब एक एक और मुश्किल ये है कि हम सब एक्सपैट्स है, तो कब तक रहेंगे वो तो एक एक फाइट होता ही है, राइट। इकामा कब एक्सपायर होगा, कब वो लोग वापस में भेजने, वो एक डर तो होता ही है, राइट। बट मतलब वो एक रिस्क है, मैं मानता हूँ। बट अगर आपको उस चीज की थोड़ी गारंटी है ना, कि लॉन्ग टर्म में इधर रह सकता हूँ, या लॉन्ग टर्म मुझे ऐसा एक इनकम का एक ऑप्शन है, तो सही है, यहाँ पे इन्वेस्ट करो। या फिर आप जहाँ से हो वहां पे आप इन्वेस्ट करना, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर दो अगर वो ऑप्शन है तो, राइट। बट मेरा मेन पॉइंट ये था कि म्यूचुअल फंड्स अब तक हिस्टोरिकली इट हैज ट्राइड टू बीट द इन्फ्लेशन बाय एटलीस्ट 4-5% इन मल्टीपल कंट्रीज, राइट। तो अगर आप एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट देख रहे हो, और अगर आपका खर्चा आप इस तरीके से कंट्रोल कर रहे हो, और आपके पास टाइम टाइम फ्रेम है, तो कंसिस्टेंसी से ना काफी कुछ हो सकता है, राइट। बस बस मुझे ये एक एग्जाम्पल के साथ, और रोनाल्ड रीड का स्टोरी जो है वो आप याद रखना, आप उसके बारे में हो सके तो थोड़ा और रीड करना, विकिपीडिया में है वो स्टोरी, राइट। वेरी इंस्पिरेशनल, वेरी मोटिवेशनल स्टोरी फॉर एवरी वन ऑफ अस, राइट। सो प्लीज डू लुक इट अप, राइट, एंड रीड अबाउट इट, एंड प्लीज स्टार्ट। मुद्दा यही है, आज स्टार्ट करो हो सके तो। अब कौन से म्यूचुअल फंड में स्टार्ट करना है या कौन से इंस्ट्रूमेंट में करना है, वो जितना जल्दी हो सके मैं वो कवर करने वाला हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आया हुआ होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।